ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। लाल किला धमाके पर बड़ा खुलासा। भारत में शरई कानून लागू करने की साजिश। सफेद कोट के पीछे आतंकी चेहरा। क्या है ऑपरेशन हेवनली हिंद का खौफनाक सच। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। आज हम आपको दिल्ली के लाल किले के बाहर हुए उस भयानक धमाके की वो इनसाइड स्टोरी बताएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। NIA ने एक ऐसी चार्जशीट दाखिल की है जो सिर्फ धमाके की जांच नहीं बल्कि भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश का कच्चा चिट्ठा है। क्या आप सोच सकते हैं कि जिन हाथों को जान बचानी थी वही हाथ बम बना रहे थे। क्या आप सोच सकते हैं कि देश की राजधानी में शरई कानून लागू करने के लिए ऑपरेशन हेवनली हिंद चलाया जा रहा था। आज इस 7500 पन्नों की चार्जशीट की एक एक परत हम आपके सामने खोलेंगे। नवंबर 2025 की वो काली शाम जब लाल किले के बाहर एक धमाके ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। 15 मासूमों की जान गई, 35 घायल हुए। अब NIA ने पटियाला हाउस कोर्ट में जो सबूत पेश किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। जांच में खुलासा हुआ है इस धमाके के पीछे कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं बल्कि आतंकी संगठन अल-कायदा का हाथ था। अल-कायदा की शाखा अंसार गजवत उल हिंद ने दिल्ली को दहलाने की साजिश रची थी और इस साजिश का नाम दिया गया था ऑपरेशन हेवनली हिंद। लेकिन सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या है? इस साजिश के मास्टरमाइंड अनपढ़ नहीं बल्कि पढ़े लिखे मेडिकल प्रोफेशनल थे। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर उमर उन नबी इस मॉड्यूल का अहम हिस्सा था। सफेद कोट पहनने वाले ये डॉक्टर लैब के उपकरणों से TATP जैसा खतरनाक विस्फोटक तैयार कर रहे थे। TATP का मतलब होता है ट्राई एसीटोन ट्राईप्रोक्साइड। अब सवाल यह है कि इनका मकसद क्या था? चार्जशीट कहती है इन आतंकियों का लक्ष्य था भारत की लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंकना और देश में शरई कानून लागू करना। अब आप सरल भाषा में समझिए कि शरई कानून आखिर है क्या। शरई असल में इस्लाम की धार्मिक व्याख्याओं पर आधारित एक कानूनी व्यवस्था है। आतंकी संगठन इसका इस्तेमाल कट्टरपंथ फैलाने के लिए करते हैं। जहां लोकतंत्र, चुनाव और देश के संविधान की कोई जगह नहीं होती, वो अपनी मर्जी के सख्त और कट्टर नियम पूरे देश पर थोपना चाहते थे। NIA ने बताया कि ये आतंकी सिर्फ धमाके तक नहीं रुकने वाले थे। इनके पास से AK-47 पिस्टल और भारी मात्रा में गोला बारूद मिला है। ये लोग बाजार में मिलने वाले आम रसायनों से बम बनाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। इतना ही नहीं, इनका अगला टारगेट था ड्रोन और रॉकेट पर बम लगाकर सुरक्षा ठिकानों को निशाना बनाना। 588 गवाह, 395 पेज की रिपोर्ट और 7500 पन्नों का ये सबूत बताता है कि कैसे कश्मीर से लेकर दिल्ली, हरियाणा और गुजरात तक इनके तार फैले हुए थे। 10 आतंकियों के नाम इस लिस्ट में हैं, जिनमें से ज्यादातर कट्टरपंथी विचारधारा की गिरफ्त में आ चुके थे। तो सोचिए, हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां कितनी बड़ी चुनौती का सामना कर रही हैं। डॉक्टर, प्रोफेसर और लैब, ये सब एक आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन NIA की इस चार्जशीट ने ऑपरेशन हेवनली हिंद के परखच्चे उड़ा दिए हैं। अब देखना होगा कि अदालत इन गुनहगारों को क्या सजा सुनाती है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और जाते जाते आपको एक बार वो बयान जरूर सुनना चाहिए जो मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर नबी के परिवार वालों ने खुलासा किया था दिल्ली धमाके के दौरान। आइए आपको सुनवाते हैं। पहले उन्होंने कहा कि उमर कहाँ, हमने बोला दिल्ली में है, उमर दिल्ली में है। हमें थोड़ी सी पूछताछ करके उनको ले जा सकते हैं, फिर उनको लेके गए। आपकी बात कब हुई थी उमर से? और लास्ट फ्राइडे को हमने बात की। लास्ट फ्राइडे, उसके बाद कोई बात नहीं हुई? उसके बाद कोई बात नहीं हुई, बस लास्ट फ्राइडे को हमने उमर के साथ बात की। आज उमर का जो है नाम आ रहा है, जो दिल्ली में रेड फोर्ट के बाहर अटैक हुआ है, कहा यह जा रहा है कि शायद वो उसमें मुलविस है। आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जिस टाइप का वो इंसान था मुझे हैरत हो रही है। मुझे हैरत हो रही है कि वो ऐसा भी कुछ कर सकता है।
वो कब निकले थे कश्मीर से, कहाँ पर नौकरी कर रहे थे आजकल? वो तो फरीदाबाद में नौकरी कर रहे थे पिछले 1.5 साल या 2 साल से, क्योंकि मेरा बेटा भी 2 साल का है। उससे पहले वो GMC अनंतनाग में था। और आपके साथ हर हफ्ते राब्ता करते थे? हर हाँ बार करते थे ना, बच्चों के साथ बातें करते थे, बच्चों से बहुत प्यार था, जुड़ाव था, लगाव था, उस वजह से वो ज्यादा बातें। वो जब घर आता था ना, वो क्रिकेट में इन्वॉल्व रहता था, बहुत लगाव था, बहुत लत थी क्रिकेट की उसे, बहुत लत। GMC अनंतनाग से ही डॉक्टर अदील राठौर को भी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। उनका नाम भी आया है। क्या उनके साथ कोई दोस्ती, उनके साथ कोई राबता था इनका? वो तो हॉस्पिटल का रूल है, वो तो उन्हें वहीं पता होगा, या तो हमारे घर आता होगा तो मैं बोलती कि वो आया है। वो जब आया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, मैं जानती भी नहीं, मैं उसको नहीं जानती अदील को, मैंने नाम सुना है आप लोगों से बस। डॉक्टर साहब पर इल्जाम आ रहा है कि इसने किया है, जो हमला हुआ इसने किया, इसके हवाले से आपका क्या कहना है? मैं क्या कह सकती हूँ इसके हवाले से बस मैं यही कह सकती हूँ कि इस टाइप का वो इंसान था ही नहीं, हमें लगता ही नहीं था। हमें तो बस यही, हमने कितनी स्ट्रगल की उसे पढ़ाने में, यहाँ तक पहुँचाने में, पूरी मेहनत की, पूरी लगन के साथ उसे यहाँ तक पहुँचाया था, ताकि वो कुछ कमा सके और फिर हमें भी कुछ खिलाए पिलाए। आपको क्या विश्वास हो रहा है कि वो ऐसा कर सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मैं तो परेशान हो रही हूँ। डॉक्टर साहब की शादी हुई है कि नहीं हुई है? अभी एंगेजमेंट हुई थी, शादी नहीं हुई थी। तो कितना टाइम हुआ उसको जब घर आया नहीं? वो कितना टाइम? पिछले 2 महीने से वो घर नहीं आया, 2 महीने पहले आया था, अब नहीं आया। प्रियम जी आ रही है। तो आपको लगता है कि वो इस आइडियोलॉजी का हिस्सा हो सकते थे, या कुछ उनके दिमाग में ऐसा चल रहा था कभी आपको? ऐसे तो कोई बात ही नहीं, वो तो शांत स्वभाव का इंसान था, शांत रहता था, बातें ज्यादा नहीं करता था, ज्यादा किसी में इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, दोस्त नहीं थे, खाली पढ़ाई करता था, ये मुझे पता है। जितना मुझे पता है मैं उतना ही कह सकती हूँ, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। बट पिछले 1 हफ्ते में आपने कहा 1 हफ्ता पहले बात हुई थी, उससे पहले कोई बात? 1 हफ्ते नहीं, 3 दिन पहले। डॉक्टर साहब को एलिगेशंस लगा रहे हैं, ये इसके साथ इसको सामान रिकवरी हुई है कुछ। हाँ, ये पिछले 3 सालों से डॉक्टरी कर रहे हैं दिल्ली में। जी सर। क्या सुनने में आया आपको? क्या लग रहा है आपको? क्या बताइए सर, ये लोग मुलाकात भी नहीं दे रहे हैं, किसी से मिलने भी नहीं दे रहे हैं हमें। 4 साल, ये 1 साल में 2 बार आता है घर में। पिछली बार ये आया था, उस टाइम हमारी पापा की सर्जरी थी, 4थी सर्जरी थी पापा की। जी सर। तो डॉक्टर साहब की शादी हुई है अभी या नहीं हुई? नहीं सर, वो अनमैरिड है। तो सुनने में कोई किसी के साथ एंगेजमेंट हुई है, सही बात है? नहीं सर, ये सब एलिगेशन है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।